कह रहा है स्वामी जी का आखिरी वक्त आ गया है, कुछ ही देर में वो समाधि लेने जा रहे हैं। क्या इसकी इतनी मजाल? भक्तजनों देखो कौन घुसा है आश्रम में। उस युवक के कहते ही मुख्य द्वार पर भक्तजनों की भीड़ जमा होने लगी। फिर जैसे उन्हें कालिया की आकाशवाणी का पता लगा तो सभी उसे खुंखार आंखों से घूरने लगे। कालिया के चेहरे पर किंचित मात्र भी डर न उपजा, बल्कि मुस्कान गहरी होती चली गई। तभी कोई स्वयंसेवक या खबर भीतर स्वामी जी तक भी पहुंचाने गया। कौन है भाई तू, जो स्वामी जी के बारे में वाही तवाही बके जा रहा है? भक्तजनों, मुझे पूर्वाभास की बीमारी है। भविष्य में होने वाली किसी भी घटना को मैं स्वप्न में देख लेता हूँ। कल रात ही मुझे स्वप्न आया कि स्वामी जी चोला छोड़ रहे हैं, सो इसलिए दौड़ा दौड़ा उनका साक्षात्कार करने चला आया। पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले। खामोश हरामजादे, जानता नहीं? रुको रुको, तभी कोई बोला। स्वामी जी ने इसे भीतर बुलाया। वो खुद अपनी समाधि लेने वाली बात पर हैरान है। उन्होंने कहा है कि हाँ, इसे भीतर सम्मान के साथ पहुंचाया जाए। देखा, मैंने कहा था ना, स्वामी जी को भी अंदेशा हो जाएगा कि उनका आखिरी समय भी बस आ ही गया है। सभी उसे फाड़कर चीर देने वाली निगाहों से देखने लगे। तभी दो ओहदेदारों ने ससम्मान अशोक कालिया को साथ लिया और स्वामी जी की आरामगाह की तरफ ले जाने लगे। अशोक कालिया उनकी अगवानी यूं चलने लगा जैसे राज तिलक कराने जा रहा हो। उसकी चाल कामयाब रही थी। आरामगाह में एक विशाल गद्देदार तख्त पर स्वामी जी तकिया पर आसन लगाए बैठे थे। उनका चेहरा एक अजब सी आभा लिए पूरा गुलाबी हो रखा था, जैसे मक्खन में सिंदूर मिला हो। उनकी आंखों में इतना तेज था कि आंख मिलाना दुश्वार था। उनके चेहरे पर एक भी बाल ना था, यहाँ तक कि पलकों भौहों के बाल भी गायब थे। वो गाव तकिए पर स्वच्छ चमचम करते भगवा दोशाले में वाकई ही प्रभावशाली नजर आ रहे थे। कालिया एक टक तो उन्हें निहारता ही रहा। उनके चेहरे पर काफ़ी तेज था। तभी स्वामी जी ने उसके साथ आए ओहदेदारों की तरफ हाथ नचाया तो दोनों ओहदेदार अभिवादन करते बाहर चले गए। अब कक्ष में कालिया और सेवानंद जी ही थे। आसन ग्रहण करो बच्चा, स्वामी जी अपनी दिलकश वाणी में बोले। प्रणाम स्वामी जी। कालिया ने आगे बढ़कर उनके पैर छूने का नाटक किया और तख्त के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। प्रणाम। स्वामी जी ने सेवानंद जी ने सिर हिलाते पास पड़ी फ्रूट की टोकरी में से अंगूर का गुच्छा निकाला और मुंह से ही एक दाना थोड़ा और दाने को यूँ कुमलाकर खाने लगे, सहलाकर खाने लगे कि दाने को कोई तकलीफ ना हो। दाना मुंह में टूटे नहीं, टूटे तो प्यार से टूटे। सुना है हम प्राण त्यागने जा रहे हैं। जी जी, वो क्या है ना, आपसे मुलाकात करनी जरूरी थी, इसलिए थोड़ी सी नौटंकी करनी पड़ी। अशोक कालिया अपने सिर के पीछे बाल खुजाता बोला। जवाब में स्वामी जी की आंखें बड़ी हुई, पर चेहरे पर कोई अचरज दिखाई न दिया। तो तुमने हमसे मुलाकात की खातिर यह झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ बोला? जी, सिर झुकाता अशोक कालिया आत्मग्लानि महसूस करता बोला। अब आइटम ही ऐसी हैं कि छोटे मोटे झूठ से तो दर्शन दुर्लभ ही थे। आइटम? स्वामी जी की आंखें तनिक और फटी। सॉरी स्वामी जी, आप हंसती ही ऐसी हैं, मैं शायद गलत शब्द इस्तेमाल कर गया। कहो क्या बात है? स्वामी जी दो टुक बोले। मैं कैमरा ऑन करूं सर? ये लीजिए माइक और ये रहा मिनी टेप रिकॉर्डर। आपका साक्षात्कार सीधा अभी तक न्यूज़ चैनल में लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा। फिर अशोक कालिया ने उन्हें एक नन्हा सा बैटरी युक्त माइक स्वामी जी की तरफ बढ़ाया। हम जानते हैं, कहते हुए स्वामी जी ने वो क्लिप नुमा माइक अपनी गर्दन के नीचे चोले में फंसा दिया और उसकी बैटरी पीठ पीछे छुपा ली। उधर अशोक कालिया ने वीडियो कैमरा एक जगह फोकस किया और उसकी फ्लैश लाइट ऑन कर दी। कक्ष में स्वामी जी के आसपास दिन जैसा प्रकाश फैल गया। उनकी तेजपुर आंखें चुंधियाने लगी। फिर अशोक कालिया उनके समक्ष नन्हा वॉकमैन टाइप रिकॉर्डर लेकर बैठ गया और बोला। तो शुरू करें स्वामी जी? शुभस्य शीघ्रम। स्वामी जी तनिक चौकस हुए। आखिर पूरी दुनिया के सामने उनका लाइव टेलीकास्ट जा रहा था। मेरा पहला सवाल स्वामी जी, अब तक कितने लोग आपसे नाम दीक्षा ले चुके हैं? यही कोई 1100 स्त्री पुरुष। उनमें से महिलाएं कितनी हैं स्वामी जी? लगभग 600। स्वामी जी तनिक सोचते बोले। उन 600 महिलाओं में से कामयाब कितनी रही? मतलब? स्वामी जी ने चौंधियाई आंखों से घूरा अशोक कालिया को। मेरा मतलब कितनी महिलाएं आपके बच्चों की माँ बन चुकी हैं? खामोश गुस्ताख, क्या अनापशा बके जा रहा है। और कितने पुरुष उन मजबूर महिलाओं द्वारा आपकी शरण में लाए जा चुके हैं, आपके चेले बनाए जा चुके हैं? कोई है? फ़ौरन भीतर आओ। स्वामी सेवानंद जी यकायक अपने तख्त से कूदे। आनन फानन उन्होंने माइक उतार फेंका, वीडियो कैमरा और फ्लैश लाइट दूर फेंकी। छनाक उसी पर फ्लैश का शीटा टूटा और कक्ष में पहले जैसा उजाला छा गया। फिर स्वामी जी लंबी लंबी सांस लेते अपने तख्त पर पहुँचे। उन्होंने गाँव तकिए के नीचे अस्थालेन निकाला और हाँफते हाँफते मुँह में फुहार की।